दया, यही है बीबी जी का घर, दरवाजा तोड़ो। अरे मैया रे। दया, क्या हुआ दया? दया, अब वो बात नहीं रही तुम्हारे कंधे में, से लगे हो क्या? अबे वो बुड्ढे, वो साले बुड्ढे खुद को तो देख ले। अबे तुझसे तो घर की डोरबेल तक न दबती। अभिजीत, समझा ले इसे। मैं समझाता हूँ सर, आप रुकिए। दया, बहुत गलत कह रहे हो कि सर से डोरबेल नहीं दबती। सर से भाभी के भी ना दबती। क्या 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 ना दबते? छोड़ो सर, अंदर की बात है ये। तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ? पैशन से आए। पैसन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ। हटो, दिखाता हूँ तुम्हें, हटो। आज दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपनी असली ताकत। दया, ये दरवाजा 3 जगह से टूटेगा, 3 जगह से। अरे मारो। एसीपी साहब, अरे सर, निपट गया, दिखा बुड्ढा। कौन था ये? ये पता ना साला कौन भिखारी है, कोई बाप। बाबली गांड तो हम हैं, बाबली गांड। तुम कौन हो? हम सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ के बीबी जी, हमें अंदर खाने से खबर मिली है कि आपका डायमंड प्ले बटन है। अबे कौन सा डायमंड प्ले बटन? ओ हो, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। बहुत सुअर एक्टिंग कर रही है एसीपी साहब की। बीबी जी, 17 मई को 3:34 पर आप कहाँ थे? घर था। अरे बताओ क्या कर रहे थे? अरे बताइए क्या कर रहे थे? बताओ बीबी जी क्या कर रहे थे आप 17 मई को? अरे बताते क्यों नहीं हो? अबे हग रहा था। मतलब तुम्हारी माँ का। और निकल जाओ घर से। केस खत्म। बीबी जी, फुल फॉर्म क्या है? होगी बहुत बड़ा गांडू। दया, बटन तो मिल गया। हैं? हैं? मिल गया बटन, मिल गया बटन बीबी जी, बहुत बड़ा बटन मिला। बाय बीबी जी। अभिजीत, क्या रिपोर्ट आई है? सर, ये आपकी एक्सरे रिपोर्ट बता रही है कि आपका कंधा 3 जगह से टूटा। 3 जगह से? जी सर। अबे यार, हमारे पास तो पैसे भी ना है, अब कैसे होगा इलाज? इस मामले में तो दया के मजे हैं। क्यों सर, दया के क्यों मजे? सर इधर देखो, इस कंधे को देख रहे हो? अलग अलग 13 कंपनियों से इंश्योरेंस करा रखा, सिर्फ कंधे का। वाह यार दया, तेरे मजे हैं भाई। अबे इसके तो फिर भी मजे हैं, मेरा इलाज कैसा होगा? मेरे पास तो फूटी कोड़ी ना। 200 रुपए? ये कहाँ से है? क्या फर्क पड़ता सर, कहीं से भी आए हो। अब तो टंकी फूल होगी पैसन की। मेरा इलाज होगा। पेट्रोल डलेगा। मेरा इलाज। पेट्रोल इलाज। पेट्रोल इलाज। पेट्रोल इलाज। चुप अप, चुप अप। डायमंड प्ले बटन का कुछ पता नहीं है कहां पर है? पेट्रोल, डीजल, इलाज। अगला नाम देखो किसका? स्कूल चलो। तुम दोनों सोच रहे होगे कि मैंने स्कूल का गेट क्यों बंद करा, हम तो ना सोच रहे, पर मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा। मैंने गेट इसलिए बंद किया है, संजय और सुमित जब हमसे बचकर भागते हुए आएंगे गेट पर, तो गेट मिलेगा उन्हें बंद और हम उन्हें दबोच लेंगे। दया, दिमाग तो है एसीपी सर में। अभिजीत सर, इसे बोलते हैं माइंड। माइंड का खेल है ये। पर कोई नहीं, तुम्हारा अभी सीखने का टाइम है, तुम सीखो। चलो, मैं और अभिजीत क्लासरूम जा रहे हैं ढूंढने। दया, तुम प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। मैनेजरिया। अबे यार दया, चला जा, सर से इंग्लिश ना आती। इधर आ बुड्ढे। अबे तू अंदर जाएगा तभी तो ऊपर संजय मिलेगा। अबे ये सबको बता देगा कि दया ही संजय। और चीख ले। एडिटिंग में कटवा दूंगा। जा।
आओ सर। संजय कौन है यहाँ? ये मरचोन दिया। अरे सर ये तो बड़ा लैंडी लग रही है, पूछिए इससे। संजय डायमंड कहाँ है? सर मुझे लग रही है ये इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश में पूछो। संजय वेयर इज अभिजीत, डायमंड को इंग्लिश में क्या कहना है? अरे सर डायमंड को डायमंड ही कहते हैं इंग्लिश में। नहीं बिल्कुल ही अनपढ़ हो, जाहिल हो, गवार हो, सुअर हो, क्या हो तुम? बस अभिजीत, बच्चे देख रहे हैं। संजय वेयर इज डायमंड? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहरा है। इसका मतलब समझे अभिजीत? इसका क्या मतलब हो सकता है सर? ये सुन नहीं सकता। किस बावली गांड के साथ काम कर रही हूँ? क्या? कुछ नहीं सर, मैं कह रहा हूँ बोर्ड पे लिख के पूछो इससे आप। अब बता लैंडी संजय। अरे सर कैसे बतागा वो? आपने डायमंड के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। अब गए तो वो भी लगा देते हैं। हमारे एसीपी साहब पे हाथ उठाता। अरे सर कौन है ये? क्यों मार रहा है इतना? सर मैं सीआईडी की पावर दिखाता हूँ। अरे रुक जा, मैं कह रही हूँ निकल लो। तो सर केस का क्या? अरे केस गया। प्रिंसिपल साहब, ये संजय कहाँ पर है? संजय तो क्लास में पढ़ा रहा है। और सुमित लफाड़िया? सुमित लफाड़िया, संजय ने उसे चांद पर पहुंचा दिया था। अभी पता चला है नासा की सैटेलाइट पर जबरदस्ती लटक कर आ गया वो। अच्छा सर, चलता हूँ। दया आप दरवाजे तोड़ते हो ना? जी सर। तो दया वो ऊपर के 2 क्लासरूम के दरवाजे तोड़ लेते। ये 200 रुपये अच्छे तोड़े तो 14-15 गेट और हैं, वो भी आपसे तोड़वाएंगे। साहब पहली बार अपने टैलेंट पे काम मिला साहब। साहब मैं काम कर दूंगा, अच्छे तोड़ूं तो मुझे काम देना साहब। चलता हूँ। दया वाले टूटने हैं। सर बड़ा मारा रे। अरे किस बात पे मार दिया था सर वो? अरे मुझे ना पता। डॉक्टर तारिका। अबे बहुत बुरा मारा है उसे, खून की उल्टियां कर रही था। दया सर पे लिपट गया वो संजय। मैं गया उड़ के, मैंने मारा भाई साहब सुपरमैन पंच, एक में गेट के बाहर संजय। और तो और दया उसे ये ना बताया कि किस वजह से मार रहे हैं उसे, बस मारे जा रहे। पर दर्द में तो तुम दोनों कर रहा रहे। देखो दया, मुठभेड़ में क्या होता है, जब 2 गुट लड़ते हैं तो थोड़ी बहुत चोट दूसरे के भी लग जाती है। पर सर जब मैं स्कूल से आया, संजय पहले से ज्यादा बढ़िया था। दया इतना ध्यान अगर तुम भी हम में न लगा के ना केस में लगाओगे तो डायमंड हाथ में होगा। याद करो क्या मिशन है तुम्हारा। डायमंड सर, डायमंड। सर देखिए अगला नाम किसका है। राकेश, राकेश इधर छुपा, बाहर निकल। राकेश अपने आप को हमारे हवाले कर दो। दया मुझे लग रहा है यहाँ कोई ना। चल
दया ये क्या चीज है दया? पता ना क्या फर्जी कहा भाई। डायमंड प्ले बटन किधर है? राकेश, बच्चों का डायमंड प्ले बटन दे दे हमें। ये मेरा बटन है। मेरी वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आए थे तो ये मेरा हुआ। बे साले कैसे ना देगा तेरा। दया रुको, हम लेते हैं इस एक रैप्टे में दे देगा डायमंड ये। बातचीत से भी मिल सकता है कुछ हल इस चीज का राकेश भाई। देखो समझौता कर लेते हैं। देखो दया, ये केस अपन छोड़ना है, हम नहीं कर रहे इसे। पर क्यों सर? बहुत हार्ड केस है, आज तक के इतिहास का सीआईडी का। ये छोड़ो, इसको हम नहीं कर रहे। पर सर क्यों? समझौते में तो तो दे देंगे। अबे तुझे देंगे हम। अबे साले ऐसा थप्पड़ मारूंगा नीले रंग के आदमी। ये कंधा देख लिया, 14,000 गेट तोड़े मैंने इससे। क्यों मार दिया ना? नील नदी में मिलेगा। सर ये हमें डायमंड प्ले बटन देगा, इसका बाप भी देगा। सर जब मैं उसे ले गया नीचे कि तेरा बाप भी डायमंड प्ले बटन देगा, तो मैंने उस पर पहले फेरी बुरी मार मेरे हाथ में लग गई थोड़ी सी। तो सर फिर मैंने कही उससे पैंट उतार अपनी। जो पैंट उतार के सर इधर देखो, सर बहुत ही बुरा मारा। फिर मैंने उससे डायमंड प्ले बटन ऐसे ले लिया उंगली पे यूं। और मैं जो गया था वो, अरे सर तुम एक ही रैप्टे में मेरे ना समझौते पे उतर ही आया था। अल्फाज बदल दिए थे उनने साले नीले रंग के आदमी ने। सर प्लीज यही स्टोरी रखना सबको। टेंशन मत ले, किसी को पता नहीं चलेगा। अल्फाज अलग ना हो सर अपने दोनों। नहीं, रिकॉर्ड कर लूंगा मैं, और एसीपी सर को यही जागी रिपोर्ट। और दर्द हो रही है। The story starts with a group of friends who unknowingly enter a mysterious dimension called *** the ghost world * star. Unlike the normal world, this place is filled with darkness, abandoned locations, strange sounds, and restless spirits. At first, the friends believe they can explore the place without any danger, but they quickly realize that every step they take brings them closer to powerful supernatural forces. As they continue their journey, they discover that the ghost world is controlled by an evil entity that feeds on fear. The ghosts don't always attack directly. Instead, they create terrifying illusions, manipulate people's minds, and separate the friends from one another. This psychological horror makes the situation even more dangerous because the characters can no longer trust what they are seeing. One interesting detail is how each character reacts differently to fear. Some try to fight, some panic, while others think logically to solve the mystery. This shows that surviving a terrifying situation depends not only on strength but also on courage, teamwork, and smart decision-making. The middle part of the story reveals hidden secrets about the ghost world. The friends realize that the spirits are connected to a tragic past, and the mysterious portal was never meant to be opened. Every clue they find brings them closer to understanding why the ghosts cannot leave this cursed dimension and what must be done to escape. The climax features a tense confrontation with the strongest ghost, where the friends stop running and finally face the supernatural threat together. Instead of relying only on luck, they use teamwork, trust, and quick thinking to weaken the evil force. Once the curse is broken, the portal reopens, allowing them to return safely to the real world. Hush 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 ** story breakdown and hidden details ***. The ghost world symbolizes a place where fear becomes stronger than reality. The darkness and silence are used to build suspense instead of relying only on jump scares. Every ghost encounter represents a new challenge that tests the character's bravery. The portal acts as the connection between the human world and the supernatural world.